नमस्कार दोस्तों, झारखंड में JSS-CGL परीक्षा के पेपर लीक का आरोप लगा है। हजारों छात्र JSS-C दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। आजकल लगता है कि पूरे देश में पेपर लीक का एक ट्रेंड चल पड़ा है और ये रिकॉर्ड बन के रहेगा। सरकार किसी की भी हो, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है कि कोई भी परीक्षा बिना लीक के हो ही नहीं सकती। चाहे आप जिले भर में नेट ऑफ कर दो या फिर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दो, पेपर लीक होना है वह हो ही जाएगा। इसके रास्ते निकल ही आएंगे। चलिए दोस्तों, पूरी खबर आपको सुनाती हूँ, लेकिन इससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। भाई, ये हमारा डोज है, यह तो आपको देना ही पड़ेगा, तभी तो ज्वलन खबरों के साथ आपके बीच आ पाऊंगी। और घंटा बजाना ना भूलें। दोस्तों, झारखंड में हजारों छात्रों का गुस्सा सड़कों पर उमड़ा है। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की गई CGL परीक्षा को लेकर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि 21 और 22 सितंबर को हुई परीक्षा में पेपर लीक हो गए थे। परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी पेपर लीक होने की खबरें सामने आई। इसके बाद छात्र आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए। अभ्यर्थियों ने JSS-C कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन किया और मांग की कि परीक्षा रद्द की जाए। छात्रों का कहना था कि उन्होंने पेपर लीक के सबूत जमा किए हैं। 4 दिन पहले ही उन्होंने एक CD और पेन ड्राइव के जरिए सबूत सौंपे थे, लेकिन JSS-C की तरफ से कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उनका आरोप है कि CD को ब्लैंक और बताया जा रहा है, जबकि पेन ड्राइव के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। झारखंड सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए JSS-C के खिलाफ जाँच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। वहीं राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी मामले की जांच के लिए आयोग को पत्र लिखा है। फिलहाल JSS-C के कार्यालय के पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं होगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड में इस परीक्षा घोटाले ने छात्रों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार और JSS-C इस मामले में क्या कदम उठाती है और छात्रों की मांगों पर क्या फैसला लिया जाता है। क्या JSS-CGL परीक्षा में पेपर लीक का आरोप सही है और क्या यह परीक्षा रद्द की जाएगी? इसका जवाब आने वाला समय बताएगा। और सबकी तरह मुझे भी उस समय का इंतज़ार है, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि परीक्षाएं जो हो रही हैं वे या तो सही तरीके से हो नहीं रही हैं, और अगर हो भी रही हैं तो ज़्यादातर देखा जा रहा है कि पेपर लीक हो जा रहा है। छात्राओं का लगातार आक्रोश बढ़ता ही जाता है इन चीज़ों को लेकर। फिर चाहे देश भर की ये बात कर ले, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे झारखंड का मामला है तो विपक्ष का ये मैटर है तो इसमें हावी होना चाहिए। अगर जहाँ पे BJP की सरकार है वहाँ पर भी ये सारे पेपर लीक होते देखे गए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में ही इस तरीके से पेपर लीक हुए थे और योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिए थे कि अगर इस बार पेपर लीक हुआ तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दूसरे टर्म में ये पेपर हुआ और अभी तक पेपर लीक का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। तो वहीं अब झारखंड में पेपर लीक का मामला सामने आया है। BJP सरकार लगातार झारखंड सरकार को घेर रही है, लगातार झारखंड सरकार सवालों के घेरे में है। तो वहीं अभी कुछ ही दिन बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। तो क्या ये राजनीतिकरण है? क्या सच में पेपर लीक हुए हैं तो आखिर इसकी जांच किस तरीके से की जा रही है? कब तक जांच की जाएगी? इसमें कौन से लोग दोषी बताए जा रहे हैं, कौन से लोग दोषी हो सकते हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी? सबकी निगाह इस पर है कि आखिर लगातार देश में पेपर लीक आखिर होते क्यों हैं? क्या वो रीज़न आ गया है? एक तो कहीं कुछ परीक्षाएं होती नहीं हैं, कहीं कुछ भर्तियां निकलती नहीं हैं, भर्तियां निकलती हैं तो परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाएं होती हैं तो पेपर लीक हो जाता है, और लीक हो जाता है तो सब कुछ फिर से शुरुआत होती है। तो ऐसे में जहां छात्राओं का कुछ साल ख़राब हो जाते हैं, तो वहीं कुछ के तो उम्र निकल जाते हैं। क्योंकि सरकारी अगर नौकरी में अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसकी कुछ समय सीमा रहती है हर पेपर की, और ऐसे में पेपर लीक हो जाना, फिर उसमें समय लेना, फिर उसमें जांच गठित करना, और जब तक दोषियों पर कार्रवाई होगी तब तक
जो इनोसेंट छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी उम्र निकल जाती है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर कब तक झारखंड सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर एक सख्त कार्रवाई करती है, कब तक दोषियों पर कार्रवाई करती है, और क्या ये पेपर फिर से लीक होगा, क्या ये परीक्षाएं फिर से होंगी, और होंगी तो कब होंगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 6 महीने का समय लिया था और 6 महीने के अंदर ही ये परीक्षाएं करवा दी थी। और ऐसे में देखा ये भी गया था कि ये 6 महीने का वक्त भी स्टूडेंट के लिए बहुत भारी बीता था, क्योंकि वही बात हो जाती है ना कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी उम्र निकलने लगती है, तो ऐसे में उनके परीक्षा देना या ना देना सब एक बराबर ही होता है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या कुछ है अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो करें और घंटा बजाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप घंटा बजाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।